ना 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 ना, ये इसमें थोड़ा सा बच्चापन है हमारे। तो ये हैदर कब लाए थे? ये घर की बच्ची है या ना अंकल जी, ये पिछले साल जो नेक्स्ट पिछला सीजन गया, हाँ। उसमें इंपोर्ट हो गई थी इंग्लैंड से। अच्छा। हाँ, और आते ही इसने बहुत अच्छी अच्छी डरबी की, और तकरीबन जिस मेले में भी ये गई, ठीक, सब में ये नंबरों में आई है। बहुत बढ़िया इनाम लेके आई है हर जी, जगह इनाम से। लेके आई है। और माशाल्लाह इतनी सौ, इतनी भली फीमेल, मैंने भी बहुत तजुर्बा करा अपने पास में। हाँ। इतनी सौ फीमेल मैंने नहीं देखी जो बाहर से भी आई या इंडियन हमने पाल ली। अच्छा, जब हमने इंग्लैंड से इंपोर्ट कराई थी ये, जी तो इस पे हमारा कितना खर्चा आया था? अंकल जी, खर्चा तो बतेरा आ जा, मतलब ये मान लो तुम कि इनका जो असली खर्चा वो लाने का ही है। अच्छा अच्छा। जैसे पहले कुत्ता जो आ रहा था, बाहर से आ रहा था, तकरीबन 2.5 लाख रुपए का खर्चा उसका यहाँ तक, इंडिया तक था, इंग्लैंड से इंडिया तक लाने का। लाने का। अब लेकिन 1 लाख रुपए, और वो कुछ टैक्स वगैरह बढ़ गए, हाँ। किराया बढ़ गया, इस वजह से अब 3.5 लाख रुपए लाने का। और अब फिर आपके ऊपर है कि आपने उस वहाँ पे जानवर कितने रुपए का खरीदा। करेंसी में अंकल जी 3.5 लाख रुपए खर्चा इसका आ गया। हाँ। और वो हमारे ऊपर है कि हमने वहाँ जानवर 2 लाख रुपए खरीद रखा है, 3 का या 4 का या 5 का, तो वही है कि 6, 7, 8, 10 लाख रुपए इतने में पड़ता है। इसमें आके हमारे यहाँ पे आके पड़ता है। जी जी, ये ग्रे होंड में और चीते में जो है अंतर नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ फेस को छोड़ करके, अगर फेस ना हो तो समझो ये चीता ही है। हाँ जी। और अंकल जी, आपको तो पता ही है, दुनिया में चीते के बाद में सबसे तेज ज़्यादा दौड़ने वाला जानवर ग्रे होंड ही है। ग्रे होंड है जी, ग्रे होंड है, क्योंकि मैंने बताया था भाई पहले, मैंने भी फीमेल ही रखी थी। जी जी। और यही कलर था, सेम ब्रीडल कलर। ब्रीडल कलर। जी। तो मैंने उसका जब उसको रखा और उसको खाने लेकर जाता, जब उसकी स्पीड देखता था तो कि कहाँ से शुरू हुई ये नहीं पता लगता, शुरू कहाँ से और पहुँच कहाँ गई। बिल्कुल सच्चाई है इसमें। हाँ, सेकंडों का खेल है। सेकंडों का खेल है कि। और अब मैंने बीच में कई ब्रीड, जैसे लैब्राडोर है, जी ये मैंने रखा है, अल्सेशन रखे 1-2 बार। तो वो सब कुछ तजुर्बा करने के बाद आखिर में अब मैंने ये दृढ़ निश्चय किया है कि रखूँगा तो ग्रे होंड, नहीं तो पालूंगा ही नहीं, रखूँगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, गजब। हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूँ सारे भाई खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे पास में हमारे अंकल जी ओमपाल सिंह, जो कि दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं अभी, और ये इनको बहुत तगड़ा शौक़ है। बाकी शौक़ के बारे में अंकल जी से थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। और सबसे पहले अंकल जी बताओ, क्या हाल चाल है? हाल चाल मेरे बहुत बढ़िया हैं और बड़ा कुशल मंगल से हूँ। जितने भी शौक़ हैं मेरे कंटिन्यू बरकरार हैं, जिनको मैं डेली डे पर डे अंजाम देता रहता हूँ। तो अंकल जी, जैसे आप दिल्ली पुलिस में, आपने कितने साल जो जॉब की? 40 साल का जॉब किया मैंने दिल्ली पुलिस में। और दिल्ली पुलिस में जो भी जॉब किया मेरा, उसका 1/4 सिर्फ ऑन ड्यूटी है, बाकी फिजिकली जॉब मेरा रहा है। अच्छा। और फिजिकल से ही रिलेटेड हूँ। सारे जो भी दिल्ली पुलिस में कोर्सेज थे वो मैंने किए थे। कमांडो मैंने किया, वेपन मैंने किया, ड्रिल मैंने किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अंकल जी, जैसे आप ग्रे होंड के भी बहुत तगड़े शौकीन हो। हाँ, ग्रे होंड का जो ग्रे होंड डॉग है, मुझे इससे अच्छी ब्रीड दुनिया में कोई नहीं लगी। अच्छी। हाँ। क्योंकि आज से मैंने करीब 25 साल पहले एक फीमेल रामपुर होंड रखी थी। अच्छा। तो जो मैंने उसमें क्वालिटी देखी, जो उसमें गुण और अवगुण मैंने देखे, शायद किसी ब्रीड में ऐसे मैंने गुण नहीं देखे। अच्छा, ग्रे होंड बहुत, वाकई में बहुत हाँ, अच्छी नस्ल है। रेस के मकसद से जब मैं कभी दौराने छुट्टी आता था तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, वो मेरे साथ जाती थी जंगल में, और जंगल में अपना शिकार खुद करके और खुद देती थी ला करके। पर उसने कभी अपना शिकार करके कच्चा शिकार नहीं खाया। बहुत बढ़िया। उसको पका करके हमें देना पड़ता था। अच्छा। मैं तो पका नहीं पाता था। हाँ। बाकी मेरे से बड़े वाले भाई थे जी जी। जो इस चीज़ के शौकीन हैं, वो खा लेते थे। अच्छा। और वो चाहते भी थे कि भाई तू महीने में
2 दिन आ जाएगा तो मेरी भी हंडिया चलती रहेगी इसके साथ साथ, इसका भी शौक बरकरार रहेगा और मेरा भी शौक चलता रहेगा। तो मैं इसलिए टाइम टू टाइम जाता रहता था। तो जब वो फीमेल क्रॉस हुई तब हमें पता नहीं चला। हाँ, वो क्रॉस जब हुई होने का टाइम आया तो किसी दूसरे मेल से, हाँ दूसरी ब्रीड के मेल से जो देसी लोग थे उनसे हुई। और जब उसने बच्चे दिए तो किसी भाई ने बहुत अच्छा गेम खेला, आगे पीछे कहीं जा कर के उसको कुछ खाने में दे दिया ताकि उसकी डेथ हो गई। बहुत बुरा करा। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी सर्च की, जबकि मुझे यहाँ पता भी नहीं था कि भाई कहाँ पे ये रामपुर होंड या ग्रे होंड मिलते हैं अपने यहाँ हिंदुस्तान में जी। सर्च करता रहा, बाकी नहीं पता चला। जब अब ऑनलाइन ये चीज़ें आई तब मुझे पता चला। तो मुझे जब पता चला तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ और खुशी भी हुई। दुख तो इसलिए हुआ कि इस सठला गांव से मैं बहुत बार निकलता था, 6 महीने में 2 बार भी निकलता था, 1 बार भी निकलता था, 3 बार भी निकल जाता था। पर मुझे पता नहीं लगा कि इस सठला गांव में भी मेरा हैदर जैसा बेटा इस शौक को कर रहा है। आज जब मुझे पता चला ऑनलाइन, और ऑनलाइन पता चलने के बाद जब मैंने देखा तो मैं अपने सठला गांव में हैदर बेटे के पास आया और मैंने जब उसका शौक देखा जो उन्होंने मेंटेन लोगों को कर रखा है, उसके लिए मैं बहुत बड़ी खुशी मना रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यहीं से मेरा भी शौक पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सारे आपके ही हैं। तो और अंकल जी जैसे फिटनेस की माशाल्लाह फिटनेस तो तुम्हारी बहुत बरकरार है अब भी, और डॉग का तुम्हें शौक है और सारे डॉग्स को मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी अब। हाँ, सबका तुम्हें अनुभव भी करना है, सबको तुम्हें देखना भी है। और मैं आपको दिखाता हूँ निकाल हाँ, के। इनको दिखाओ फिर देख जी जी जी। सबसे पहले तो ये देख लो, ये हमारा इस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये देख, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये पंजाब चैंपियन है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मसल्स है, तैयार किया हुआ है, अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये पंजाब का डबल चैंपियन है। बहुत बढ़िया। और ये इंपोर्ट होके जो आया था वो इंग्लैंड से आया था। अच्छा, जब इंडिया से आया था तो जब इसने चैंपियनशिप की तो कहाँ से ये मेडल्स लेकर आया है? ये इंग्लैंड में दौड़ा हुआ है। अच्छा। वहाँ पे बहुत अच्छी इसने रेस करी। ठीक। और यहाँ पे इंडिया में आने के बाद में हम इसे पंजाब, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी डर्बी जो इस वक्त हो रही है वो पंजाब में ही हो रही है। हाँ, पूरी फैसिलिटीज़ के साथ में। ठीक। तो वहाँ पे ये एक बार मलेरकोटला भगाया, चैंपियन बना। ठीक। फिर दोबारा भी मलेरकोटला में ही चैंपियन बना, और दूसरी जगह भी लेके गए, लेकिन थोड़ी सी इसके सेल डाउन होने की वजह से एक आध जगह परफॉर्मेंस थोड़ा सा, लेकिन नंबरों में हर जगह आया। अच्छा। चैंपियन जो बना ये मलेरकोटला में डबल बना। ठीक ठीक। बहुत अच्छे अच्छे कुत्ते वहाँ पे रहते हैं, आपको पता है। हाँ हाँ, तो इसका जो है ये वेट, चैंपियन इसका वेट कितना है? जो ये ओन वेट में जैसे जो तैयार होके भागता है तो वो ये भागा 36 kg में, 35-36 kg में। ठीक। और अब जैसे ऑफ सीज़न है, गर्मियों का टाइम है, तो अगर अब इसका 1-2 किलो वेट भी घट जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादातर ध्यान रहता है कि लिक्विड पे डॉग को रखें, जिससे कोई बीमारी इस तरीके की ना आवे। बहुत बढ़िया। जो ज़्यादा पेट भर गया, ज़्यादा खिला दिया तो कोई बीमारी भी आ सकती है। इस वजह से इसका वेट थोड़ा सा कम करके रखते हैं गर्मियों के दौरान। ठीक। फिर सर्दियों में जब हम इसको ट्रेनिंग से पहले, जैसे ठंडे महीने आने चालू हो जाएंगे, तो इनका वेट 2-3 किलो एक्स्ट्रा लेके जाएंगे और फिर उससे कटिंग करके इनके प्रॉपर वेट पे इनको दौड़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी उम्र कितनी हो चुकी है? इसकी उम्र हो चुकी है तकरीबन, अभी ये पूरा 2 साल का भी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, और ये अगले सीज़न तक 2 साल का हो जाएगा। इनका दोबारा रेस लगाने का सीज़न आएगा, यानी कि नेक्स्ट सर्दियों के अंदर। तो ये 2 साल से थोड़ा 1-2 महीने फालतू का हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इसको वॉक करा के देखो, कितना बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है और बहुत ही सीधा भला डॉग है।
वैसे कंडीशन तुम्हें इस वक्त पे भी कैसी लग रही है इसकी? कंडीशन इस वक्त बहुत बढ़िया है। जो मसल्स हैं जी। वो बहुत अच्छे मेंटेन किया हुआ है। अब ये बाहर को जाने का ही हो गया। हाँ, यहीं पे वॉक करा दो आप। ये रेस करने की जो है ना, जी। उसके लिए बिल्कुल फिट है इस वक्त। जी। तो ऐसी मसल्स होनी चाहिए। अब मैं आपको दूसरे वाला डॉग भी दिखाऊं, जो हमारा घर का बच्चा है। हाँ, चैंपियन। अच्छा, उसको लेके आओ। जी, उसको भी लेके आता हूँ। उसको ललित भाई घुमाओगे? वो खतरनाक है थोड़ा सा ना वो ये तो तुम पकड़ लो। नो, बस चैंपियन, बस बस बस। लो। ये शायद अग्रेसिव हो जाता है क्या? ना 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 ना, ये इसमें थोड़ा सा बच्चापन है अभी। तो ये हैदर कब लाए थे? ये घर की बच्ची है या ना अंकल जी, ये पिछले साल जो पिछला सीज़न गया, हाँ। उसमें इंपोर्ट हो गई थी इंग्लैंड से। अच्छा। हाँ, और आते ही इसने बहुत अच्छी अच्छी डरबी की, और तकरीबन जिस मेले में भी ये गई, ठीक, सब में ये नंबरों में आई है। बहुत बढ़िया इनाम लेके आई है। जी, इनाम लेके आई है। और माशाल्लाह इतनी सौ, इतनी भली फीमेल, मैंने भी बहुत तजुर्बा करा अपने पास में। हाँ। इतनी सौ फीमेल मैंने नहीं देखी जो बाहर से भी आई या इंडियन हमने पाल ली। अच्छा, जब हमने इंग्लैंड से इंपोर्ट कराई थी ये, जी। तो इस पे हमारा कितना खर्चा आया था? अंकल जी, खर्चा तो बतेरा आ जा, मतलब ये मान लो तुम कि इनका जो असली खर्चा वो लाने का ही है। अच्छा अच्छा। जैसे पहले कुत्ता जो आ रहा था, बाहर से आ रहा था, तकरीबन 2.5 लाख रुपए का खर्चा उसका यहाँ तक, इंडिया तक था, इंग्लैंड से इंडिया तक लाने का। लाने। अब लेकिन 1 लाख रुपए, और वो कुछ टैक्स वगैरह बढ़ गए, हाँ। किराया बढ़ गया, इस वजह से अब 3.5 लाख रुपए लाने का। और अब फिर आपके ऊपर है कि आपने उस वहाँ पे जानवर कितने रुपए का ख़रीदा इंडियन करेंसी में। अब मान लो, इंडियन करेंसी में अंकल जी 3.5 लाख रुपए खर्चा इसका आ गया। हाँ। और वो हमारे ऊपर है कि हमने वहाँ जानवर 2 लाख रुपए खरीद रखा, या 3 का, या 4 का, या 5 का, तो वही है कि 6, 7, 8, 10 लाख रुपए इतने में पड़ता। इसमें आके हमारे यहाँ पे आके पड़ता है। जी जी, ये माना जाए। बहुत बढ़िया है। वॉक कराओ इसको आप। ये क्या इसको, इसके जैसे अब ये स्पोर्ट आगे जैसे ये जी जी, ये इसके वो आगे, मतलब ये इसने आपस में, ये लिया, हाँ। आपस में आओ। जाल क्या से। नाम था इसका? स्पीड क्वीन। स्पीड क्वीन। जी, और क्वीन ही है स्पीड की। हाँ। जिस वक्त भागती है ना ये, बस मज़ा ही उठा दे पूरा। और इतने क्या बात, स्पीड क्वीन, आओ। बहुत बढ़िया, बहुत शरीफ है, बहुत बढ़िया है। शाबाश। कैसे लगी आपको, कैसे लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शराफत बहुत है इसके अंदर। जी। और जो इसकी मसल्स हैं, जो बॉडी है इसकी, जी जी इससे बढ़िया ये समझो कि हमने ग्रे हुंड में, जी जी, तो ग्रे हुंड में और चीते में जो है अंतर नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ फेस को छोड़ करके, अगर फेस ना हो तो समझो ये चीता ही है। हाँ जी। और अंकल जी, आपको तो पता ही है, दुनिया में चीते के बाद में सबसे तेज ज़्यादा दौड़ने वाला जानवर ग्रे होंड है। ग्रे हुंड है जी, ग्रे हुंड है। क्योंकि मैंने बताया था भाई पहले, मैंने भी फीमेल ही रखी थी। जी जी। और यही कलर था, सेम ब्रीडल कलर। ब्रीडल कलर। जी। तो मैंने उसका जब उसको रखा और उसको खाने लेकर जाता, जब उसकी स्पीड देखता था तो कि कहाँ से शुरू हुई ये नहीं पता लगता, शुरू कहाँ से और पहुँच कहाँ गई। बिल्कुल सच्चाई है इसमें। हाँ, सेकंडों का खेल है। सेकंडों का खेल है। और खरगोश तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर क्रॉस नहीं कर पाता है। हकीकत है बहुत। खरगोश या हिरन, तो इतनी अच्छी स्पीड इनकी है। तो तब से ही मुझे शौक चढ़ा कि, और अब मैंने बीच में कई ब्रीड, जैसे लैब्राडोर है, जी। ये मैंने रखा है, अल्सेशन रखे 1-2 बार।
तो वो सब कुछ तजुर्बा करने के बाद आखिर में अब मैंने ये दृढ़ निश्चय किया है कि रखूँगा तो ग्रे होंड, नहीं तो पालूंगा ही नहीं, रखूँगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, गजब। अंकल जी जैसे पहले हमारे यहाँ पे शौक था, हमारे यूपी में भी है, आज भी है, महाराष्ट्र में भी है, हाँ। पंजाब में भी है, हरियाणा में भी हो रहा, हाँ। कर्नाटक में भी हो रहा, ऑल इंडिया मतलब हो ही रहा। पहले पंजाब में, यूपी में यहाँ पे क्या था, जिंदे खरगोश पे छोड़ते थे कुत्तों को, वो कोर्सिंग की रेस होती थी। हाँ, हाँ। कि डबल डबल कुत्ता छोड़ दिया और जिंदा खरगोश पे छोड़ दिया, सिंगल भी छोड़, लेकिन उस पे चलो पाबंदी आ गई थोड़ी गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब इनकी जो है सिर्फ और सिर्फ रेस कराते हैं, वो भी एक डमी के साथ में, कि खरगोश जैसी एक डमी को तैयार करते हैं और इस तरीके से ग्राउंड को तैयार करते हैं रेस का कि इनको महसूस भी ना हो, ऐसा लगे कि बिल्कुल मखमल जैसे गद्दे पे ये दौड़ रहे हैं, कोई इंजरी नहीं, कोई कुछ नहीं। और जितनी केयर इस वाहिद नस्ल गिरे होंड की हो रही, मेरे हिसाब से आपने भी बहुत जगह हाँ, पे नहीं विजिट इतना करी, नहीं मेंटेन इतनी होती नहीं हो पा रहा है। और बार बार कहने के इनके गुणों को तो बताने की जरूरत नहीं है, इनके गुण कहीं आकलन ही नहीं किया जाएगा। हकीकत बात। जो ये इशारा बहुत जल्दी समझते हैं, बिल्कुल शायद इतना अच्छा कोई भी ब्रीड ना समझे। और एक खासियत, जो सबसे बड़ी खासियत है, जी, अगर इसका मालिक इसको लिए खड़ा है, जैसे मैं अब इसे लिए खड़ा हूँ और इसका मैं मालिक हूँ, बिल्कुल, तो आप जब तक अटैक मेरे ऊपर नहीं कर सकते, जब तक इसका मर्डर नहीं कर दोगे, जब तक इसको नहीं मार दोगे, आप मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैंने उस फीमेल में ये क्वालिटी देखी थी। बिल्कुल। इसीलिए अब नशा इसी चीज़ का रह गया है कि रखूँगा तो यही रखूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा। मकसद यहाँ तक भी होना चाहिए कि अगर मैं रेस नहीं करा तो मेरी सिक्योरिटी कौन करेगा, मेरी सुरक्षा कौन करेगा। बिल्कुल। तो ये क्या मेरी सुरक्षा करने लायक है या नहीं है। और ब्रीड जब तक उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता तब तक वो आपके साथ खड़ी है। बिल्कुल। और जैसे ही आगे से उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है तो आप अकेले खड़े रह जाओगे, वो घर के अंदर मिलेगा। हकीकत है ये बात। इसलिए मुझे सारी ब्रीड चेक करने के बाद पसंद आई और मुझे गर्व है इस घर पे, इन आप जैसे बच्चों पे मुझे गर्व है। इस गर्व को मैं शायद कभी भूल नहीं सकता। तो इसीलिए ये चीज़ें बढ़िया है और मैं आपको और आपके साथ सारे परिवार को हार्दिक बधाई दूंगा कि इसको इसी तरह बादस्तूर अंजाम देते रहें। बहुत शुक्रिया अंकल जी, बहुत शुक्रिया। और जैसे ये नस्ल आपने इसकी तारीफ़ करी, हाँ, ये हकीकत में है ही तारीफ़ करने लायक, क्योंकि ये अब जैसे आपने पकड़ ली, हाँ, अब हाँ, आप मालिक हो, मैंने पकड़ ली, मैं मालिक हूँ, ये कुत्ता जान दे देगा पर कभी डर के पीछे नहीं भागा। बस ये सबसे बड़ी खासियत है इसके अंदर, ये सबसे बड़ी खासियत है। और अगर आपने ये बता दिया, आपने मुझे पकड़ा दिया, तो ये समझेगा कि इन्होंने मुझे पकड़ाया तो यही अपने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये खासियत है, जबकि और ब्रीड इतनी जल्दी कंप्रोमाइज नहीं कर पाती। हकीकत है ये बात। ये एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे जो इस ग्रेहोंड शौक को रखते हैं या किसी भी शौक को रखते हैं, उन नौजवानों को, उन लोगों को जो कि शौक को या अदर शौक को रखते हैं, एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे? मैं इनके लिए मैसेज हर जवान को, हिंदुस्तान के हर जवान को ये देना चाहता हूँ कि अगर वो भली भांति अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने जान माल की सुरक्षा करना चाहता है तो ग्रे होंड उसके लिए रखना अनिवार्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमारे अंकल जी दिल्ली से चल के यहाँ पे आए हैं हमारे फार्म पे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को इस ब्रीड के बारे में बताया, ग्रे होंड के बारे में बताया और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। तो आप लोगों को इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना है और लाइक करना है, कमेंट करना है, और जो भाई नया चैनल पर आया हो चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।